नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एनालिस्ट। दोस्तों आज भी हम बात करेंगे अपनी इस एडवांस एक्सेल चेन के बारे में, एक्सेल ऑप्शन चेन के बारे में, जिसमें क्या होता है, ऑप्शन चेन का डेटा आता है और उसी डेटा के बेसिस पर सिग्नल्स आते हैं। तो ये कैसे काम करती है, क्या इसके सिग्नल रहे, वो हम आज पूरे बात करेंगे। सबसे पहले जो भी नए लोग हैं उनके लिए बता दूं कि ये एक ऑप्शन चेन की सीट है, एक्सेल सीट है, जिसमें ऑप्शन चेन का डेटा एनएससी की वेबसाइट से सीधे फैच होता है। तो पूरी ऑप्शन चेन आती है। ऑप्शन चेन में सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह सारा कुछ आता है, साथ में इंटरप्रिटेशंस आते हैं, क्या हो रहा है, ग्राफ वगैरह सब कुछ आ जाता है। मतलब एफएनओ में जितने भी इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब का डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डेटा के साथ में डेटा का इंटरप्रिटेशंस की क्या हो रहा है मार्केट में, और साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि ऑप्शन चेन के थ्रू आता है, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। बस आपको सीट ओपन करनी है और देखना है, क्या देखना है वो आपको सेलेक्ट करना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। अब दोस्तों इसी सीट में जो इंटरप्रिटेशंस आते हैं, यानी सीट में क्या हो रहा है, एलटीपी में कितना चेंज हो रहा है, ओआई चेंज क्या हो रहा है, उसके बेसिस पर सिग्नल्स आते हैं। तो ये एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के सिग्नल्स आते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट में क्या होने की ज़्यादा संभावना है। और 10 में से 6 से 7 बार यानी 60 to 70% ये सीट सही बताती है। और साथ में अगर प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे और उसके साथ में कुछ दिन प्रैक्टिस करके इसको यूज़ करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आता है। 70-80% भी एक्यूरेसी जा सकती है, डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, और कितना एनालिसिस किया, कितना आपने सीखा, उस पर डिपेंड करेगा। तो रफली क्या होता है कि इसमें जैसे मैं आपको बता दूं कि हम क्या देखते हैं, ये 4 कॉलम होते हैं, ओआई, पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। तो मेन इंपॉर्टेंट पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट है, क्योंकि ओआई में क्या होता है, ये तो ओआई जो है ये पीसीआर का वैल्यू आता है बेसिकली। मतलब पीसीआर का वैल्यू 1 से ऊपर है या 1 से नीचे है, या 0.85 से नीचे है तो बियरिश है, 1.1 से ऊपर है तो बुलिश है, और उसके बीच में है तो साइडवेज। तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ये ओआई वाले कॉलम का। लेकिन पीसीआर ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे पीसीआर का पूरा डेटा रिकॉर्डेड आता है हर एक मिनट का। तो इसके बेसिस पर हम पता करते हैं कि पीसीआर का ट्रेंड क्या रहा, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है। साथ में कॉल और पुट में क्या होता है कि जो भी पूरी ऑप्शन चेन में हो रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस में उसका एवरेज यहाँ पर आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप ये निफ्टी की ऑप्शन चेन देख रहे हो, ठीक है। इस ऑप्शन चेन में आप देखो कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस लिखा है। जैसे यहाँ पर एटीएम की बात करें 22,500 पर, तो आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप लिखा है और रेड कलर है, यानी बियरिश साइन है। क्यों है? देखिए प्राइस 147 रुपये गिर चुका है, ये क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद का डेटा है, तो बता दूं, फिर भी एक बता रहा हूँ कि प्राइस मान लीजिए 147 रुपये गिर गया, और उसके साथ साथ ओआई बढ़ रहा है। यहाँ देखिए ओआई 1,29,000 है ओआई चेंज में। तो जब भी ऐसा होता है कि ओआई बढ़ रहा होता है और प्राइस गिर रहा होता है, तो उस स्ट्राइक प्राइस पर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो अब ये हर एक स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, ये लिख कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, उसका क्या मतलब है, वो रेड और ग्रीन कलर से लिख कर आता है। अगर वो बुलिश है तो ग्रीन हो जाएगा, बियरिश है तो रेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रेड है पूरा, इस साइड में भी पूरा पूरा रेड है, लॉन्ग बिल्डअप। ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। ठीक है, सबके 4 तरह के होते हैं, जैसे शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये चारों इंटरप्रिटेशंस का क्या क्या मतलब होता है वो ऑटोमेटिक कलर वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। बियरिश होता है कि बुलिश होता है, कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इन्हीं का जो एवरेज होता है, यानी पूरी कॉल साइड का पूरा एवरेज, जो भी पूरी स्ट्राइक प्राइस है सारी, और पुट साइड का, ये सब यहाँ पर एवरेज यहाँ पर आता है। एवरेज या फिर सम अप कह लें। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कॉल में क्या हो रहा है, पुट में क्या हो रहा है। तो अब हम ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या देखते हैं, हमें देखना होता है कि कॉल और पुट और पीसीआर ट्रेंड, ये तीन लगातार या तो पूरे रेड रहे या तो ग्रीन रहे, और बिना चेंज हुए एटलीस्ट 10 मिनट तक ऐसा सेम रहे, तो उसके बाद हमारा ये प्रिडिक्शन हो सकता है कि मार्केट उस तरफ जाएगा इस डेटा के बेसिस पर, या तो रेड रहे या तो ग्रीन रहे। तो मैंने इस सीट में एक ऑप्शन रखा है रिकॉर्ड का, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं। तो बटन दबाने के बाद क्या होता है कि हर 5 मिनट में जो भी यहाँ की वैल्यू होती है वो कॉपी होकर यहाँ पेस्ट होती जाती है। ठीक है, हर एक 5 मिनट में। तो हमारे पास एक सीट बन जाती है, और हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, लाइव मार्केट में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सीट लाइव मार्केट में चलती है। तो लाइव मार्केट में भी डेटा रिकॉर्ड होता रहता है, तो हमें दिखता रहता है कि मार्केट में क्या हो सकता है या क्या हो चुका है, हम देख रहे हैं, उसके बेसिस पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे कि ये फ्राइडे का डेटा है, इस फ्राइडे का, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या रहा।
देखिए निफ्टी की मार्केट बहुत अच्छा बियरिश था, आपने देखा ही होगा, गिरता गया था। तो 10 बज के देखिए यहाँ पर हम जो भी ट्रेड लेते हैं 10 बजे के बाद ही लेते हैं, यानी कि जो सिग्नल मान लीजिए 10 बजे के पहले आए हैं हम उनको काउंट नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि 10 बजे के जस्ट बाद कौन से सिग्नल रेड हो रहे हैं या ग्रीन हो रहे हैं। तो देखिए 10:06 पर यहाँ पर देखिए 9:55 से डेटा रिकॉर्ड किया है, तो आप देखोगे 2 ग्रीन है लेकिन यहाँ पर रेड है, यानी तीनों ग्रीन नहीं है। एक ग्रीन है एक रेड है, कोई मतलब नहीं। तीनों रेड देखिए 10:06 पर आए और फिर 10:11 पर फिर से ये रिपीट हुआ। तो यानी कि 10:15 की कैंडल पर हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चार्ट में देखेंगे 10 बजा 10:15 इस कैंडल की ओपनिंग पर हमारी एंट्री होगी। अब आप देखो यहाँ से मार्केट कितना नीचे गया है, क्योंकि मार्केट भी बहुत अच्छा बियरिश था, तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला है। पॉइंट्स की बात करें तो 22,682 से नीचे इसने लो लगाया है। पहला लो 22,460 का, 680 से 460, 200 पॉइंट से ज़्यादा। निफ्टी में 200 पॉइंट बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इतना हमें ये देखने को मिला। उसके बाद भी मार्केट, क्योंकि इसमें बियरिश ही था, यहाँ चेंज नहीं हुआ है देखिए, क्योंकि ये कॉल पुट जल्दी चेंज नहीं होता, ये दिन में 1 या 2 बार ही चेंज होता है। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता रहेगा, और ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज हो भी रहा है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन कॉल और पुट अगर चेंज होता है लगा तो हम ट्रेड से निकल सकते हैं। दूसरा, हमें स्टॉप लॉस देखिए क्या रखना होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। निफ्टी के लिए 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट निफ्टी के लिए 40 पॉइंट, 45 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट इनिशियल टारगेट। बाद में हम ट्रेल कर सकते हैं, जैसे कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा मार्केट की संभावना कहाँ तक जाने की है, और उस हिसाब से हम ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि बड़े प्रॉफिट ट्रेल करके ही अचीव किए जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपका लॉस भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए 80 पॉइंट हमें मिल गया बैंक निफ्टी में, तो 80 पॉइंट का मतलब मान लीजिए 40 रुपये मोटा मोटा मिल गया। तो 40 रुपये अगर हमें मिल चुका है तो हम 30 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। 10 रुपये हम मार्जिन रख लेंगे कि अगर मार्केट नीचे गया तो हमें 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब और उसके बाद ऊपर गया तो जितना ज़्यादा मिलता जाए, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। और यही तरीका होता है एक लॉन्ग प्रॉफिट को अचीव करने का। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है ये, लेकिन प्रैक्टिस से ही आ जाता है। तो निफ्टी में हमने देखा एक ट्रेड हमें मिला, बहुत अच्छा था। बैंक निफ्टी में भी सेम टाइम पर ही देखिए आया है, थोड़ा सा एक कैंडल बाद आया, 10:11 पर इसमें सिग्नल आया है और 10:16 पे रिपीट हुआ, यानी 10:20 पर हम एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, वो भी नीचे ही गया है, आपको पता ही होगा। 10:20 यहाँ से देखिए इस कैंडल पर एंट्री है, और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा लो लगाया यहाँ तक। तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। फिन निफ्टी में देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसा चलता है वैसे ही फिन निफ्टी भी चलता है। आप देखिए 10:16, इसमें थोड़ा और लेट हुआ है, 10:16 पर सिग्नल आया है, क्योंकि उससे पहले देखिए ग्रीन था, रेड था, बन नहीं रहा था। तो 10:16 पर पहला सिग्नल आया, 10:21 पर रिपीट हुआ, यानी 10:25 पर हम मान लेते हैं हमारी एंट्री होगी। ठीक है, 10:25 का हम देखेंगे फिन निफ्टी में, 10:25 फिन निफ्टी में थोड़ा लेट एंट्री हुई है, लेकिन तब भी उतना कोई लेट नहीं है। 10:25 पे हुई, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया। फिन निफ्टी में भी एक अच्छा हमें देखिए इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है फिन निफ्टी में, और पूरे दिन ही बियरिश रहा है, तो हम बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हैं इससे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में। ये तुरंत नहीं होगा, तुरंत आपको शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट ही बुक करना ही समझदारी है। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं, हालांकि मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा अलग चलता है, लेकिन क्योंकि मार्केट गिरा है तो ये भी गिरा होगा। मिड कैप निफ्टी हमने ओपन किया है, देखते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी सेम फिन निफ्टी की तरह ही सिग्नल आया है, 10:16 पर सिग्नल आया है, ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे 10:16 पे आया है और 10:21 पे रिपीट हुआ। 10:25 पे यहाँ पर भी एंट्री होगी, ये देखिए 10:25 यहाँ पर एंट्री होगी। मार्केट थोड़ा ऊपर गया है फिर नीचे गया है, थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा लो लगाया है। तो हमारी जो मिड कैप निफ्टी है उसमें भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो सभी उसमें, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, सभी में हमें एक एक ट्रेड मिला और सभी प्रॉफिटेबल थे। और सीट अच्छा काम करती है। जो भी बड़े ट्रेंड होते हैं उनको तो बहुत अच्छा कैच करती है। कई बार देखिए छोटे ट्रेंड आते हैं जो बहुत अचानक से आते हैं, तो ऑप्शन चेन का डेटा उस हिसाब से चेंज नहीं हो पाता या बाद में चेंज होता है, तो उसमें सिग्नल उतनी आसान जल्दी नहीं मिलते। लेकिन जो भी क्लियर ट्रेंड होंगे वो बहुत अच्छा कैच करेंगे। आप मेरे चैनल पर पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सीट काम करती है।
तो मैं नंबर दे रहा हूँ नीचे, और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये सीट चाहिए। एक प्राइस ज़रूर है, वो प्राइस आप देंगे तो ये सीट आपको मिल जाएगी, और लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। एक बार आप लेंगे लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, कोई डेटा वगैरह का चार्ज आपको नहीं देना होगा उसके बाद। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई सुझाव हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर नंबर है, आपको कुछ क्वारीज़ हो तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।